ओम शांति। आज के साकार मूल्य 10 नवंबर 2021। आज के विशेष बाबा भारत भूमि पुण्य भूमिर महिमा करছেন। এই ভূমিতে দেবী দেবতারা কিভাবে রাজ করে গেল। দেবভূমি, এই ভূমি মহান ভূমি। সেই ভূমিতে আমরা মহান আত্মারা পাঠ বাজাচ্ছি। স্বয়ং ভাগ্য বিধাতা भी এই ভূমিতেই ভারত ভূমিতেই আসলেন। তো আমরা কত ভাগ্যবান। ভাগ্যকে নাচ করুন। শুনি আজকে বাবার মহাবাক্য। बाबा बोलें, मीठे बच्चे, भारत सभी का तीर्थ स्थान है। सवार तीर्थ स्थान होइलो भारत। इसीलिए सब धर्म वालों को भारत तीर्थ की महिमा सुनाओ। सबको संदेश दो। भारतेर महिमा सुनाए, ईश्वरीय संदेश दीते बोलें। प्रश्न, किस पुरुषार्थ से तुम्हारी अंतमति सो गति होगी? निद्रा जीत बन जाएंगे। अंतमति सो गति, निद्रा जीत हो जेते पारबो। बाबा बोलें, उत्तर, रात को जब सोने जाते हो तो तो पहले बाप और वर्षे को याद करो। अपना बाप और अपना वर्षा सर्वप्रथम एटाके मने करते होबे। सुदर्शन चक्र फिराओ। जब नींद आए तो सो जाओ, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट याद आएगी। ऐसे अभ्यास करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। जो करेगा सो पाएगा, जे करबे से पावे। कराने वाले की चलन प्रसिद्ध हो जाती है। जरा करे तादेर चलन चाल चलन प्रसिद्ध हो जाए। गीत, जो पिया के साथ है। ओम शांति। जो पिया के साथ है। अब दुनिया में बाप तो बहुत हैं, परंतु उन सब बाप रचता एक ही है। उन सब बापों का भी बाप रचता एक जन। वही ज्ञान का सागर। ज्ञान से सद्गति होती है। सद्गति भी मनुष्य की तब होती जब सतयुग की स्थापना होनी हो। सद्गति दाता, जब जब संगम का समय हो तब तो ज्ञान सागर आकर सद्गति में ले जाएंगे। इस समय दुर्गति तो सबकी है। दुर्गति भी सबको एक जैसी नहीं होती। सबसे प्राचीन है भारत। शक्ति के पुरानो होइलो भारत भूमि। भारतवासी के ही 84 जन्म गाए हुए हैं, तो जरूर पहले पहले मनुष्य होंगे, वही 84 जन्म के लायक होंगे। जारा 84 जन्मेर आसार योग्य होवे ताराई आसबे। देवताओं के 84 जन्म, तो ब्राह्मणों के भी 84 जन्म। मुख्य को ही उठाया जाता है। जरा मुख्य तादेर के ही तुलते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचने के लिए पहले पहले सूक्ष्म लोक रचते हैं। सूक्ष्म वतन रचना करे, फिर नई सृष्टि नई दुनिया स्थापन होती है। त्रिलोकी नाथ एक बाप है, बाकी उनके बच्चे अपने को त्रिलोकी के नाथ कह सकते हैं।
यहाँ तो बहुत मनुष्य ने नाम भी रख दिया है। त्रिलोकीनाथ। डबल देवताओं के भी नाम रखते हैं। गौरी शंकर, श्याम, राधे श्याम। अब राधे कृष्ण अलग अलग राजाई के थे। जो अच्छे बच्चे हैं उनकी बुद्धि में बहुत अच्छी पॉइंट की धारणा होती रहती है। हाँ, जारा अच्छा बच्चा तादेर बुद्धि मध्य भालो भालो पॉइंट गुला धारण होबे। जो होशियार डॉक्टर होगा उसकी बुद्धि में बहुत दवाई होगी। यहाँ भी रोज नई नई पॉइंट निकलती जाती। जिसकी अच्छी प्रैक्टिस होगी वह नई नई पॉइंट धारण करते होंगे। जो धारण नहीं करते उनको महारथी नहीं कहा जाएगा। सारा मदार बुद्धि पर है और तकदीर की भी बात है। यह भी ड्रामा में है। ड्रामा को कोई जानते नहीं। यह भी समझते हैं हम आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती, परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, गोया कुछ नहीं जानते। तुमको तो जानना चाहिए। बच्चों का तो फर्ज है, हमारे तो फर्जदाई औरों को बाप का परिचय देना, सारी दुनिया को बताना है। कोई ऐसे न कहे कि हमको तो मालूम ही नहीं था। फॉरेन से भी बहुत आने वाले हैं, उन सब का प्रबंध करेंगे बॉम्बे में। वे लोग तो समर्थ भी हैं, पैसे तो उन्हों के पास बहुत है। शिव को अपने बड़े गुरु तो मानेंगे ना। इसीलिए समझाया जाता है इन धर्म पिताओं का भी कुछ पाठ है। बच्चों ने शुरू में साक्षात्कार किया था, यह क्राइस्ट, इब्राहिम आदि सब आएंगे मिलने, तो उनकी फील्ड बननी चाहिए। सब टूरिस्ट आदि बॉम्बे में आते रहते। बाबा सबको बहुत खींचता। असल भारत बाप का बर्थ प्लेस है। फिर इसमें भगवान कहने से बेहद का बाप का महत्व गुम कर दिया है। अब तुम समझते हो कि भारत सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थान। बाकी सब पैगंबर आते हैं अपने धर्म स्थापन करने, उनके पिछाड़ी फिर उनके धर्म वाले आते हैं। अब है अंत। कोशिश करते हैं हम वापस जाएं, परंतु पूछो उससे तुम यहाँ लाए किससे? क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, क्या उसने तुमको खींचकर यहाँ लाया? अभी सब तंग हो गए हैं वापस जाने के लिए। सबाई विरक्त हो गए, सबाई बोले ना ये निये जाओ। सब आते हैं पाठ बजाने, पाठ बजाते बजाते आखिरनी दुख में आना ही है। फिर दुख से छूट सुख में ले जाने बाप का काम है। बाप का बर्थ प्लेस भारत है। बाबार बर्थ प्लेस हইল भारत भूमि। बाजा इतना महत्व तुम बच्चे ही जानते हो। जो जितने हैं उन्हों को नशा चढ़ा हुआ है। कल्प कल्प भारत में बाबा आते हैं, यह सबको बताना है, निमंत्रण देना है। रचता की रचना को कोई भी जानते नहीं, तो ऐसे सर्विसेबल बनकर अपना नाम बाला करना चाहिए। यह मेला सब तरफ जाएगा, तो जो तीखे बच्चे हैं उनकी मदद मांगते रहते हैं। उन्हों के
नाम जपते रहते हैं। एक तो शिव बाबा का जपते, दूसरा ब्रह्मा बाबा का, तीसरा फिर कुमार का गंगे मनोहर को जपेंगे। भक्ति मार्ग में हाथ में माला फेरते हैं। अब मुख से नाम जपते हैं। फलानी बहुत सर्विसेबल है, निरहंकारी है, मीठी है, देह अभिमान नहीं है। कहते हैं रगत घोरत घोरत स्नेह दो तो स्नेह मिलेगा। कहते हैं घोरत घोरिए स्नेह दो तो स्नेह मिलेगा। अब बाप कहते हैं तुम दुखी बने हो, तुम मुझे याद करेंगे तो मैं भी मदद करूँगा। इतने नफरत करेंगे तो यह भी गोया अपने ऊपर नफरत करते। पद नहीं मिलेगा, धन पदों पावा जाबे ना और किछुई पावा जाबे ना, तो सब बर्बादी आबादी नाई बर्बादी हो गेलो। कितना अथाह मिलेगा, धनों को तो अथाह होबे, जार थाह पावा जाबे ना। किसी को लॉटरी मिलती तो कितनी खुशी होती है। लॉटरी यदि पिए जाए तो कौन को तो खुशी थाके, उसमें भी कितने इनाम आते हैं। फिर सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज भी होती है। यह भी ईश्वरीय रेस है, ज्ञान और योग की रेस है। जो इसमें तीखे जाएंगे वही गले के हार बनेंगे और तख्त पर नज़दीक बैठेंगे। तुम हो कर्म योगी, अपने घर को भी संभालो। क्लास में 1 घंटा पढ़ना है, फिर घर में जाकर रिवाइज करना है। स्कूल में भी ऐसे करते हैं ना, पढ़कर फिर घर में जाकर रिवाइज करते हैं। बाप कहते हैं 1 घड़ी आधी घड़ी, दिन में 8 घड़ी होती है, उसमें भी बाप कहते हैं 1 घड़ी अच्छा आधी घड़ी। 15-20 मिनट भी क्लास में पढ़कर धारण कर, फिर धंधे धोरी में चक्र लगाओ। आगे तुमको बाबा बैठाते थे तो बाप की याद में बैठो, सुदर्शन चक्र फिराओ। याद का ज्ञान तो था ना, बाप और वर्षे को याद करो। सुदर्शन चक्र फिराते, जब देखो नींद आती तो सो जाओ। बुद्धिते सुदर्शन चक्र फिराइते थाको और जखन घूम आसते तखन घूमिए पड़बा। फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। फिर सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट याद आती रहेगी। ऐसे अभ्यास करते करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। जो करेगा सो पाएगा। करने वाले को देखने में आता है, चलन प्रसिद्ध होती है, देखा जाता है। यह विचार सागर मंथन करते, धारणा करते, कोई लोभ आदि तो नहीं है। यह शरीर पुराना है, इसका भी बहुत ख्याल नहीं करना है। यह ठीक भी तब रहेगा जब ज्ञान योग की पूरी धारणा होगी। धारणा नहीं होगी तो शरीर और सड़ता जाएगा, सड़ते सड़ते बिल्कुल ही कब्र दाखिल हो जाएगा। नए शरीर फिर भविष्य में मिलना है। आत्मा को पवित्र बनना है। यह तो पुराना मूत पलिती शरीर है, इसको कितना भी पाउडर लगाओ तो भी बर्थ नॉट ए पेनी है। अब सबकी सगाई शिव बाबा से है। जब शादी होती है तो उस दिन पुराने कपड़े पहनते हैं।
अब इस शरीर का स्थूल श्रृंगार ज़्यादा नहीं करना है। ज्ञान योग से अपने को सजाएंगे तो परियां बन जाएंगे। यह है ज्ञानमान सरोवर। इसमें ज्ञान की डुबकी मारते रहो तो तुम स्वर्ग की परी बन जाएंगे। प्रजा को परी नहीं कहेंगे। कहते हैं कृष्ण ने भगाया फिर पटरानी महारानी पटरानी बनाया। ऐसे तो नहीं कहेंगे भगाकर प्रजा में चंडाल बनाया। भगाया पटरानी बनाने लिए। तुमको भी ऐसे पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे नहीं जो मिला यह पाठशाला है। यहाँ मुख्य पढ़ाई गीता पाठशाला बहुत बनाते हैं। बैठकर गीता सुनाते हैं, कंठ कराते हैं। कोई एक श्लोक उठाकर फिर उस पर विस्तार से बैठ समझाते हैं। कोई ऐसे ही पढ़ते हैं। कोई एक श्लोक पर आधा पौना घंटा भाषण करते हैं। उससे फायदा कुछ भी नहीं। एगुला कोड़ले कोनो लाभ नहीं। यहाँ तो बाप बैठ पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट क्लियर है और कोई भी वेद शास्त्र पढ़ने में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। पुरुषार्थ करते रहो, परंतु मिलेगा क्या? जब बहुत भक्ति करते तब भगवान मिलता है। सो भी रात के बाद दिन होता है। कल्प की आयु कोई क्या बनाते, अब समझने की ताकत चाहिए। योग बल से काम निकालना है। अगर नहीं कर सकते तो गोया ताकत नहीं, योग नहीं। बाबा भी मदद उन्हों को करते जो योग युक्त बच्चे हैं। योग युक्त ड्रामा में जो है वह रिपीट होता है। सेकेंड जो पास्ट होता है टिक टिक होती जाती घड़ी टिक 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 करते थके। हम श्रीमत पर एक्ट में आते हैं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। श्रेष्ठ होवार जनो श्रीमत लागबे। श्रीमत भगवानवाच नंबर वार तो है ना। यह लोग समझते हैं हम एक हो जाए, पर अर्थ का पता ही नहीं। तो एक क्या हो जाए? क्या एक फादर हो जाना चाहिए या एक ब्रदर्स हो जाना चाहिए? अगर ब्रदर कहते हो तो भी ठीक। श्रीमत से बरोबर हम एक बन सकते हैं। तुम सब एक मत पर चलते हो। तुम्हारा बाप टीचर गुरु एक ही है। जो पूरा श्रीमत पर नहीं चलेंगे वह श्रेष्ठ नहीं बन सकेंगे। अगर एकदम नहीं चलेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। रेस में जो लायक होशियार होते उनको ही रखते हैं। बड़ी रेस में अच्छे घोड़े निकालते हैं। जो भालो दौड़ था कैसे समय तो भालो बोलो घोड़ा घोड़ा के बेर करे ने, क्योंकि लॉटरी भी बड़ी रखते हैं। यह भी ह्यूमन अस्मेग रेस है। हुसैन का भी घोड़ा दिखाते हैं। हिंसा दो प्रकार की होती है। नंबर 1 काम कटारी, जो आधा कल्प से अपना भी खून दूसरों का भी खून करते आए हो। इस हिंसा को कोई जानते नहीं। सन्यासी भी ऐसे नहीं समझते। सिर्फ वह कह देते यह विकार है। बाप तो कहते हैं बच्चे यह का महाशत्रु है। यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। यह भी सिद्ध कर बताना है कि तुम्हारा पवित्र मार्ग है राजयोग, तुम्हारा हठ योग है। तुम शंकराचार्य से हठ योग सीखते हो, हम शिवाचार्य से राजयोग सीखते हैं। शिवाचार्य और शंकराचार्य, शिवाचार्य हलो शिव बाबा, ओनार टीके हमरा राजयोग सीखते सी और शंकराचार्य द्वारा
हट जोग सीखते से आगे चल तुम्हारी प्रत्यक्षता होगी जरूर। कोई प्रश्न पूछते तो देवताओं के 84 जन्म 5000 वर्ष में हुआ, क्रिश्चियन के कितने, क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ। अब हिसाब करो इसके एवजा कितने जन्म हैं, 30 32। यह तो क्लियर है। जो बहुत सुख देते वह बहुत दुख भी देते हैं। जरा बहुत सुख देखे तारा बहुत दुखों देखे। और धर्म वालों को कम सुख कम दुख मिलता है। एवजा का हिसाब निकालना है। मुख्य जो पॉइंट्स है उसका निकालना है। पीछे जो आते वह थोड़े थोड़े जन्म लेते। वृद्धि बुद्ध इब्राहिम का हिसाब निकाल सकते हो करके, 1-2 जन्म का फर्क पड़ेगा। एक्यूरेट तो नहीं बन सकते। एबाउट में समझाते हैं। यह सब बातें विचार सागर मंथन करने की है। कोई पूछे तो क्या समझाएंगे, फिर भी बोलो पहले बाप को याद करो, क्योंकि बाप से वर्षा लेना है। जन्म जितना लिया होगा उतना ही लेंगे। बाप से वर्षा लो। अच्छी रीति समझाना है, मेहनत का काम है। भालोभावे बुझिए देवा एटा परिश्रमेर काज। बच्चे बॉम्बे में बहुत मेहनत कर रहे हैं क्योंकि उन्हों को बहुत सक्सेसफुल होना है। इसमें बुद्धि चाहिए। बाबा के धन से बहुत लव चाहिए। कोई तो धन नहीं लेते। अरे ज्ञान रत्न लो और धारण करो तो कहते हम क्या करें, हम समझते नहीं समझते हो तो तुम्हारी भाभी। यदि ना बुझे तखन ताके तार भाग्य। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया 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 बाबा। धारणा के लिए सार। शरीर को ठीक रखने के लिए ज्ञान योग की धारणा करनी है। किसी भी चीज का लोभ नहीं रखना है। इस ज्ञान योग से सजना है, स्थूल श्रृंगार से नहीं। ज्ञान योग द्वारा निजे के साजाइते होवे, स्थूल श्रृंगार द्वारा ना। नंबर दूसरा, 1 घड़ी आधी घड़ी पढ़ाई अवश्य पढ़नी है। ज्ञान और योग में रेस करनी है। वरदान, सर्व की दिलों के राज को जान, सर्व को राजी करने वाले सदा विजयी भव। सर्व के दिलों के राज को जान, सर्व को राजी करने वाले सदा विजयी भव। विजयी बनने के लिए हर एक के दिल के राज को जानना है। किसी के मुख द्वारा निकलने वाले आवाज़ से उसके दिल के राज को जान लो तो विजयी बन सकते हो। लेकिन दिल के राज को जानने के लिए अंतर्मुखता चाहिए। जितना अंतर्मुखी होंगे उतना हर एक के दिल के राज को जान उसे राजी कर सकेंगे। राजी करने वाले को ही राजी करने वाले ही विजयी बनते हैं। स्लोगन, वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है जिससे जो भी फल डालेंगे वह फलीभूत अवश्य होगी। वैराग्य एमन एक धरनी और मध्य जेटाई फल डालबेन सब फलीभूत होबे। वैराग्य। ओम शांति।